3, 10 और दोनों का एनवा पद क्या है? समान यानी बराबर है। एनवा पद मतलब बराबर है। गौर से देखो बाबू, अगर इसमें ए का मान पूछेंगे तो कितना होगा? डी का मान पूछेंगे तो 65 में से 63 घट जाएगा तो कितना? डी का मान हमेशा याद रखते हैं। यहाँ भी तुमको क्या पूछा? पहला पद आप तो बोलो तो ए का मान कितना हो जाएगा? 0। सर डी का मान निकालेंगे सार में अंतर, तो दूसरा में से बस हो गया, कहानी खत्म। चलिए इधर आ जाइए। तो बोलो ए का मान पहला संख्या, दी गई संख्या में पहली संख्या ए का मान। सर डी का मान कैसे निकालते? डी मतलब सार में अंतर, दूसरा में से पहला को। एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए का मान 63, एन मालूम नहीं, डी का मान 2, 63 2 को 1 से गुना कर दो, 2 इकाई 63 में से 2 गया 61 प्लस 2n, हमारा ए निकल गया। चलिए भाई साहब अब इसका काम कर लो। ए का मान 3, डी का मान कैसे निकालते हैं? दूसरा में से पहला घटाते हैं, 10 में से 3 गया कितना? बोलिए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। सर ए का मान कितना है? एन का मान मालूम है, डी का मान मालूम है। चलो 3, 7 को अंदर उल्टा दो, 7n, 7 इकाई बोलो 7n को पहले लिख लो, 7 में से 3 किया तो हो गया। सर यहाँ पे लिखा एनवा पद समान है, आप दोनों देखो एन का मान अभी निकाल के रखा हुआ है, दोनों को बात 61 प्लस 2n, इधर कौन है? 7n माइनस 4, ठीक है 61, ये 4 माइनस में तो इधर आई प्लस में तो उधर। बोलो 61 और 4 कितना हो गया? 7 में से 2 गया कितना हो गया? 5 गुना में तो इधर कितना आएगा? तो बोलो 13 पंचे, यानी n का मान में 1 लग जाएगा ना। दिस इज कॉल्ड 0.6 के ऊपर रैपिंग दे दिया है। क्या दे दिया है? इसको 2 टर्म से बना दीजिए। पहला इस साल इसको पहला जो बनाएंगे ना, ये रैंकिंग का मतलब ये होता है, अगर रैंकिंग हटाएगा तो अनंत 6 6 6 चलता रहेगा। नहीं, एक 6 लिख करके रैंकिंग मान दीजिएगा, वहीं पर सीमित हो जाएगा। इधर पहले 6 लिख लेना है, जितने के ऊपर रैंकिंग नहीं उतना घटा देना है, 0 पर नहीं ना। बट्टा में वो लिखना है, पॉइंट के बाद वाला देखिए कितना के ऊपर रैंकिंग है। सर 1 ऊपर 1 को 9 आप लेना है, तो बोलो 6 में से 0 गया तो 0। 3 दूना 6, 3 दिया 1 बोला। यही सवाल को 2 नंबर में जाएगा बनाने के लिए, तो गौर से देखो। ये हो गया आंसर। देखो 2 नंबर में लिखना है, माना कि माना x बराबर कितना? 0.6 के ऊपर रैंकिंग। समीकरण एक अंक के बाद दशमलव है तो याद रखना दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। कितना से लिख देना है? दोनों तरफ 10 से क्या करने पर? गुणा करने पर। देखो दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। देखिए 10x, इसको अगर 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट रूट उधर से जाएगा ना, यानी 6 के ऊपर रैंकिंग लग जाएगा। नहीं तो समीकरण कितना हो गया? ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर इसका मतलब है 10x हुआ। ठीक है, जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो एक बच्चे इधर आ जाएगा, बाकी से उधर आ जाएगा। तो समीकरण दूसरा में से पहला को घटा दो। समीकरण 2 में से 1 को क्या करने पर? घटाने पर। क्या करने पर? 10x माइनस x, इधर से पॉइंट के पहले वाला 6, इधर से पॉइंट के पहले वाला, तो 10 में से 1 x किया तो क्या हुए? 6 में से 0 किया, 9 गुना में तो इधर x बराबर कितना हो गया? 6 बट्टा 3 गुना 6, 3 दिया 2 बट्टा, नहीं आप
शॉर्ट में ऐसे बना लीजिएगा। रही 2 नंबर की बात तो ऐसे बना लीजिएगा। 1 अंक के बाद दशमलव था तो 10 से किए, 2 अंक के बाद रहता तो 100 से करते हैं। नहीं, इतना और इतना का HCF हमने सिखाया था, जो मिल जाएगा उसको ले लेंगे, जो नहीं मिला उसको छोड़ देंगे। एलसीएम में मिल गया ले लेंगे, नहीं मिला उसको भी ले लेंगे। HCF तो आसान निकला हुआ है 9। आप 306 को तोड़ेंगे। 306 को क्या करना है, कहीं को बगल में 306 को तोड़ दीजिएगा। तोड़ दो, 2 इकाई 10 में 2 पंजे 10, 2 दिया 3 पंचे 15, 3 इकाई 3, 3 17 दिया 51, तो कितना है 2 3 3 17। उधर से आ जाओ 657, 657 को तोड़ दीजिए। 3 से तोड़ दो होगा, 3 गुना 6, 3 इकाई 3, 3 नंबर 27, 3 7 21, 3 किया 9, 657 को तोड़े हैं तो 3 आया है, 3 आया है, 73 आया है। नहीं, बता बोले एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। बोलिए एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम जब निकालते हैं हम लोग तो कैसे, जो मिल गया उसको ले लेते हैं पहले। ले लिए, मान ले 3 मिला, 3 मिला, और ये समय ना मिल रहा है। लालू प्रसाद का क्या कहना था कि जो नहीं मिले उसको भी ले लीजिए, सबको गुना कर दीजिएगा। सर HCF का भी जांच कर लिया जाए। यह मिल गया है, यह मिल गया है, 3 दिया, इसका मतलब है ठीक नहीं हुआ। नहीं ना, सबको गुना कर लीजिएगा तो आंसर हो गया। नहीं, एलसीएम में हमेशा याद रखना, तोड़ के जो मिल गया ले लेना है, जो नहीं मिला उसको भी ले लेते हैं। HCF में जो मिल गया उसको ले लेना, जो नहीं मिला उसको देखो 3 मिल गया तो ले लिए कि नहीं ले लिए, ये सब नहीं मिल रहा था छोड़ दिए। HCF में द्विघात बहुपद इतना, शून्यंकों का योग हमने पढ़ा के गया था कि जब द्विघात समीकरण का नाम जब जब आएगा तो पावर में 2 देखना है। जिसके पावर में 1 रहेगा उसको क्या बोलेंगे, रैखिक। 2 रहेगा तो द्विघात, 3 रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा का मान फॉर्मूला बोले थे -b बटा अल्फा इंटू बीटा बराबर द्विघात समीकरण का फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पूछा शून्यंकों का योग, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटा बी का मान कौन होता है, x के बगल में ना, तो -8, a का मान माइनस माइनस 2 चौके हो गया, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान कितना, ए का मान 2 दिया, ये दोनों का एलसीएम लेके आप x का मान निकालना है मेरे दोस्त, एलसीएम ले लीजिए। कैसे लेते हैं, तो x प्लस 4 और x माइनस, इससे ही कट गया तो ये बच गया, इससे ही कट गया तो ये बच गया, अब बराबर 11 बट्टा नहीं। अभी जैसे हम आए हम लोग कहता कि हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है, दिल बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाता है। पढ़वे नहीं किया ये बात किस पर लागू कर रहा है, तुम पे लागू नहीं कर रहा था, इसीलिए तुम बोलती है ये बात नहीं, ये बात तुम पे लागू नहीं किया कि नहीं, क्या समझा ये बात, तुम क्या समझा जो ये बोल दिया, तुम क्या समझा। हम दूसरा आप यही बोल रहे हैं कि आप इतना दिन के बाद आया तो आपसे बच्चा सवाल करता कि इंटर मेरा ये डॉट है, ये मेरा डॉट है, तो वो आपसे बच्चा सवाल नहीं किया तो आपको तो थोड़ा दुखी होंगे अंदर। तो ये बात तुम पर भी तो लागू हो रहा है। हम आपका अकेला थोड़ी बोला, सबको नहीं बोला। अच्छा एक बात बता, घर में नौकरी लगेगा तो सब भाई को देखेंगे कि अपना शिफ्ट देखेंगे, हम पूरे एरिया पूरे भारत का बच्चा फॉर्म भरता है तो उसका टेंशन क्या लेंगे, हम अपना टेंशन न लेंगे। तो तू अपना ना बोलता, कम से कम तुम भी अगर बोल देता तो खुश हो जाते। चले x माइनस 7 x माइनस प्लस देखो अंदर दूंगा, x को x से गुना करेंगे तो हो गया ना, 7 में से 4 गया, एक बार घटा देते हैं क्योंकि दूर अंक का चिन्ह है, एक बार जो गुना कर देते हैं 7 चौके
11 बट्टा x x 7 4 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर कितना 11 बट्टा ये दोनों गुना का गुना तो इसको इधर रखने के एक है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 30 है क्या चले ये माइनस में इधर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस कितना एक्स स्क्वायर माइनस 3x 28 में से 30 गया तो कितना बोले 2 गुणनखंड फर्स्ट टाइम गुना करने पर 2 जोड़ने पर 3 गुना करने पर 2 जोड़ने पर 3 आना चाहिए बताइए 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 लेकिन 2 एक आई 2 1 बगल में एक से तो एक्स लगा लो बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 को x से गुना करो प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 2 बराबर कौन सिखाएगा गुणनखंड कॉमन लीजिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है एक 2 बता ए बोलिए 1 बच गया ए बोलिए 2 बच गया यहाँ पर एक x बचा प्लस माइनस माइनस ये दोनों में से एक कॉमन आ रहा है इधर से कौन बच गया x इधर से कौन बच गया चलो एक बार इसके साथ 0 करो माइनस में तो उधर एक बार इसके साथ माइनस में तो उधर हो गया आंसर 11वां पद कितना अर्थ देखो 21वां पद कहा है निकालने के लिए 21वां पद तभी निकलेगा जब ए और डी आपके पास होगा ए का मान 11वां पद कितना है और 16वां पद कितना है 11वां पद 38 11वां पद का फॉर्मूला a प्लस 10d बराबर 38 समीकरण 16वां पद 73 रहते हैं कितना हो जाएगा a प्लस समीकरण चलिए प्लस है तो बीच वाले का कोई माने मतलब ये दोनों 15 में से 10 गया 73 में से 38 गया बोला 45 13 में से 8 दिया 5 6 में से 3 माइनस माइनस 5 से डी का मान कितना निकल गया यही डी का मान कहाँ रख देंगे समीकरण लिख दी समीकरण फर्स्ट में डी का मान क्या करने पर रखने पर रखो a प्लस 10 डी बराबर 38 a प्लस 10 और डी का मान कितना है बोलो a प्लस 10 सत्ते 38 प्लस में तो उधर 38 माइनस 70 बराबर कितना बच गए माइनस 32 31वां पद का फॉर्मूला क्या होगा 31वां पद का फॉर्मूला a प्लस जल्दी से आप बैठा दीजिए 178 आंसर